जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। जो एम्पियर सर्किटल लॉ है बेटा, इट इज सिमिलर टू द गॉस लॉ जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा था। एंड दैट एम्पियर सर्किटल लॉ इज यूज इन मैग्नेटिज्म or we can say that it is used for the magnetic field. So today we will discuss it and you will see what we have to do in ampere circuital law. So first we will write its definition. पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है एम्पियर सर्किटल लॉ और कहां से आया और इसका प्रूफ क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है वो कहता है द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is equal to the mu naught time the current flow through the closed loop. This is your ampere circuital law. Ampere circuital law कहता है the line integral means जो आपका ये है this is your line integral of magnetic field is equal to the mu naught time the current flow through that closed loop. क्लियर? सो ये आपका है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अब जो आपका ये B डॉट D है मीन्स दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड एंड लेंथ। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फील्ड एंड लेंथ इज इक्वल टू द म्यू नोट टाइम द करंट फ्लो थ्रू द क्लोज लूप। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्या है इसके अंदर कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक दिस इज अ इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, कि ये आपका कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है, इनफाइनाइट है। क्लियर? एंड वी से दैट कि आई बी द करंट फ्लो थ्रू दैट कंडक्टर। क्लियर? एंड वी टेक अ पॉइंट P, दिस इज अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम दैट कंडक्टर, कि ये कोई पॉइंट P है, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I कर रहा है, और इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो आपका है R। क्लियर? सो अब हम आ जाते हैं बायो सावर्ट लॉ पे। सो इसका हम प्रूफ कर रहे हैं बेटा, प्रूफ ऑफ मीन्स हमने प्रूव करना है कि BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। तो व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड for a closed loop or for a closed path is equal to the mu naught time the current flow through that loop. क्लियर? सो ये आपका था, इसका प्रूफ कर रहे हैं। तो इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है, ये आपका पॉइंट P है। अगर मैं इस पॉइंट P के ऊपर B निकालना चाहता हूं, सो फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ, सावर्ट लॉ। तो बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है, हमने भी टॉपिक किया था पिछले वीडियो में, कि B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2I बाय R। वो आपका होता है स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2 पाई I बाय R जो होता है वो आपका होता है किसी भी लूप के लिए। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर है, तो यहां पे जो आपका B होगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई दैट इज 2I बाय R। अब आपका जो यहां पे I है वो करंट है, R आपका क्या है, ये डिस्टेंस है। तो जैसे ही इस कंडक्टर में से हम करंट फ्लो करवाएंगे तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ कंडक्टर, जब इसमें से मैंने करंट फ्लो करवाया तो मैंने राइट हैंड थंब रूल को यूज किया, तो दिस इज राइट हैंड थंब रूल। तो ये करंट ऊपर की तरफ है, तो जो ये कर्ल फिंगर है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर? तो हमने क्या कहा कि इस पॉइंट P से कोई ना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो पास करेगी। तो ये आपकी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ गई जिसकी रेडियस कितनी है, R है। क्लियर? और अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, तो आपको हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। If we want to find the direction of a magnetic field at any point, we will draw tangent at that point on the magnetic field line.
तो मैंने यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी। क्लियर। अब जो आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड है की जो लाइन है, इसकी हम लेंथ की बात करते हैं अगर, तो इसी को हमने यूज किया है कि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के इस पॉइंट के ऊपर जो फील्ड है वो बी है। हमने यहां पे क्या किया, एक स्मॉल पोर्शन ले ली जिसकी लेंथ क्या है डीएल, इसकी लेंथ क्या आपकी क्या है डीएल। अब जो आपका बी है और जो डीएल है, अगर मैं आपसे पूछूं इनके बीच में कितना एंगल है, आप यहां पे ले सकते हैं फॉर एग्जांपल कि मैंने इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे, और ये स्मॉल लेंथ ली डीएल। तो जो आपका डीएल है और जो ये बी है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। मींस एंगल बिटवीन बी एंड डीएल, एंगल बिटवीन बी एंड डीएल इज 0। क्लियर। और अब हमने इसका करना है लाइन इंटीग्रल। तो आपका यहां पे है बी डी एल, बी डॉट डी एल। क्लियर। और ये आपका है डॉट प्रोडक्ट बी डी एल, ए डॉट बी इज इक्वल टू आपका होता है ए बी कोस थीटा। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, दैट इज बी डी एल कोस। तो हम देखते हैं यहां पे बी और ये डी एल सेम डायरेक्शन में है, ये बी और ये डी एल सेम डायरेक्शन, कहीं मर्जी आप ले सकते हो। अगर मैं यहां पे लेता हूं, ये बी की डायरेक्शन है और ये आपका क्या है डीएल है, तो ये बी और जो डीएल दैट आर इन द सेम डायरेक्शन। मींस जो हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, मान लो यहां शुरू कर दिया, तो जो लेंथ की डायरेक्शन है मेजर करने की और जो बी की डायरेक्शन है वो सेम है, इसलिए यहां पे आ गया cos 0 और cos 0 आपका होता है 1। तो आपका यहां पे आ गया लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि जो आपका बी है वो बाहर आ जाएगा, अंदर आ गया आपका डीएल, इसकी इंटीग्रेशन। वही बात है बेटा, अगर मैं हर एक एरिया पे यहां पे आपका डीएल, इस डीएल मीन्स यहां पे बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट्स हैं, अगर उन सबको हम प्लस कर लें तो वो आपका एक ये सर्कल बन जाएगा, और इस सर्कल की जो लेंथ होगी वो होगी सरकमफ्रेंस। रेडियस कितनी है इसकी, आर है यहां पे। तो जब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पे आपका आएगा बी डॉट एल, मीन्स द लेंथ ऑफ डीएल की जो इंटीग्रेशन आ गई वो आपकी आ गई एल। तो आपका आ गया बी एल। अगर मैं यहां पे लेंथ निकालना चाहता हूं कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, तो इसकी लेंथ आपकी होगी 2 पाई आर, क्योंकि ये आपका क्या है सर्कल। तो ये आपका बन गया बी डॉट 2 पाई आर। और जो बी था फील्ड था जो इस करंट की वजह से आया था इस फील्ड लाइन के ऊपर, वो क्या था अपना, दैट वी आर गिवन विद यूजिंग द बायो-सावर्ट लॉ, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, बी की वैल्यू पुट कर देंगे म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में 2 आई बाई आर डॉट, ये वैल्यू दैट इज 2 पाई आर। तो ये आपका इस आर से आर कैंसिल हो गया, ये 2 से ये पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया, ये 2 के साथ, और ये आपका पूरा 4 कैंसिल हो गया। तो एट द एंड हम कहां पहुंच गए, एट द एंड आपका आया दैट इज बी डी एल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट लूप। फिर से अगर हमें यहां पे इसकी बात करते हैं, अगर हम यहां पे कि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ये देखो ऐसे, तो ये फील्ड है जो इसके परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। क्लियर। तो ये आपका था एम्पियर सर्किटरी लॉ। इट इज सिमिलर टू द गॉस लॉ। जैसे गॉस लॉ क्या कहता था, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ईडीएस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसी जो आपका एम्पियर सर्किटरी लॉ है दैट इज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, और जो गॉस लॉ था वो आपका था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। सो एम्पियर सर्किटरी लॉ इज बीडीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, मींस लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू दी म्यू नॉट टाइम द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट लूप। तो आपका ये हमने प्रूव कर दिया है। आगे हम इसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटरी लॉ देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटरी लॉ मीन्स नाउ वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड for a wire using ampere circuitry law. So first of all I will draw a diagram. So this is a wire
क्लियर, दिस इज अ वायर, क्लियर, एंड दैट वायर हैविंग रेडियस ए, क्लियर। सो ये कोई वायर है, इसकी रेडियस कितनी है, ए है, एंड लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट वायर। इस वायर में से जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या कर रहा है, आई। तो इस टॉपिक हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जैसे इसमें से हम करंट फ्लो करवाएंगे, क्लियर, सो इसके अराउंड आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेट होंगी, अगेन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो जब आप इसको ऐसे करोगे तो इसके अराउंड आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेट हो जाएगी। सो फर्स्ट मैं ले लेता हूं कि ये आपका कोई पॉइंट पी है, ये क्लियर, ये पॉइंट आपका क्या है, पी है, क्लियर। ये पॉइंट पी इस वायर से आउटसाइड है और हमने इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है। सो अगेन हम कह देते हैं कि जैसे इसकी रेडियस कितनी थी, ए थी, तो इस पॉइंट पी का डिस्टेंस जो सेंटर से है आपका, ये डिस्टेंस जो आपका है वो आर है, क्लियर। तो अब इस पॉइंट से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेंगे कोई भी जो इस पॉइंट से पास करेगी, लाइक दिस, क्लियर। सो अब इसमें से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा था आपका, क्लियर। अगर मैं बी निकालना चाहता हूं तो ये बी की डायरेक्शन अपवर्ड होगी आपकी, क्लियर। अब हमने इस पॉइंट के लिए यूजिंग बायो सावर्ट लॉ, सॉरी यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, यहां पे हमने बी की वैल्यू को निकालना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट हियर व्हाट इज एम्पियर सर्किट लॉ, द बी डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्लियर। दिस थीटा अगेन वी विल टेकन दैट, अगर इस एलिमेंट को लेते हैं, यहां पे बी आया, मान लो डायरेक्शन बी की निकालनी है, यहां पे ये डी एल लिया तो फिर से वो 0 एंगल, तो कोस 0 1 हो गया, तो आपका यहां पे आ गया, और आई आपका करंट फ्लो कर रहा था, तो हमने बी निकालना है। तो अब ये बी आपका बाहर आ गया, यहां पे लाइन क्लियर, डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो जब बी को ऐसी रखेंगे, इसकी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बन जाएगी आपकी एल, दैट इज म्यू नॉट आई। तो जब इस बी की वैल्यू हम पुट करेंगे, so we will put the value of b, sorry l, so l again if the r is the radius and this is a circular figure, so its total length comes out to be 2 pi r because r is radius. So again that b into में 2 pi r is equal to mu naught I, that 2 pi r कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो ये आपका बन गया म्यू नॉट अपॉन में म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर, क्लियर। फिर अगर इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्यों किया, ताकि यहां पे 4 पाई बन जाए। तो ये बन गया आपका म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई डॉट 2 आई बाय आर। तो ये आपका पॉइंट हो गया फर्स्ट एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर, दिस इज योर फर्स्ट। अगर मैं सेकेंड पॉइंट की बात करता हूं ऑन द सरफेस ऑफ द वायर, अगर हम किसकी बात करें, सरफेस ऑफ द वायर की, तो अगर ऐसी फील्ड लाइन जो सरफेस ऑफ द वायर के ऊपर से ही है, अगर उसकी बात करेंगे हम, तो आपका अब जो ये वैल्यू है, आपका जो सर्कल है अब यहां पे बनेगा ऐसे उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो जो ये वैल्यू होगी आपकी, अब ये पहले आर था, अब क्या होगा ए, तो इसी डेरिवेशन के अंदर नेक्स्ट आप जब करोगे सेम ऐसे ही चलेगा, सिर्फ आपने जहां पे आपने आर लिया है वहां पे ए पुट करेंगे, और जो बी आएगा आपका दैट इज म्यू नोट अपॉन 4 पाई दैट इज 2 आई बाय ए, क्लियर। सो ये आपके 2 पॉइंट थे। अब इसके बाद हम जब थर्ड पॉइंट पे जाते हैं, इनसाइड द वायर। अब जो इनसाइड द वायर है बेटा, उसके आपके 2 पॉइंट अलग, 2 डिफरेंशिएशन होगी इनसाइड वायर। थर्ड पॉइंट आपका है इनसाइड। अब इनसाइड का जो पहला पॉइंट आपका है कि अगर हम कह देते हैं कि ऑल द करंट इज फ्लोइंग टू द सरफेस ऑफ द वायर, मींस वायर के अंदर से कोई करंट नहीं है, जो सारा करंट है वो सरफेस के ऊपर से फ्लो कर रहा है। सो जो करंट इनसाइड है वो आपका क्या होगा, 0। सो आई इनसाइड इज इक्वल टू 0। तो इस केस में आपका 2 केस बनेंगे कि जब आपका करंट सिर्फ सरफेस से फ्लो कर रहा है, और दूसरा केस जब आपका करंट पूरे के पूरे इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से फ्लो कर रहा है। तो आई इनसाइड 0, तो अगेन दैट इज बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और आई आपका इनसाइड क्या है, 0 है, तो आपका यहां से जो बी होगा वो 0 होगा। कब,
जब आपका सारा का सारा करंट कहां से फ्लो कर रहा है, टू द सरफेस ऑफ द वायर, मींस इनसाइड द वायर करंट इज नॉट फ्लोइंग, ओनली टू द सरफेस। और जो आपका दूसरा केस हम लेंगे, सेकंड केस आपका जो होगा वो आपका होगा कि व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू आउट द होल दिस एरिया ऑफ द वायर, होल एरिया मींस पूरे एरिया में फ्लो कर रहा है, ओनली ऑन सरफेस में नहीं है। तो इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी, वो देखते हैं क्या है। हम मान लेते हैं लेट आई बी द करंट पर यूनिट एरिया, कि अगर हम ले लेते हैं कि अगर इसका रेडियस ए है तो आपका जो ये एरिया होगा दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब इसकी रेडियस कितनी है, ए है। तो अगर हम बात करें यहां पे लेट आई बी द करंट फॉलोइंग थ्रू दैट एरिया क्या है यहां पे, पाई आर स्क्वायर। क्लियर, कि जो आपका करंट है, अगर मैं इस चौक को यहां से तोड़ देता हूं, जो आपका जो ये सरफेस है चौक का, ये वाला सरफेस, ये सर्कुलर सरफेस हो गया। अगर इस सरफेस का जो एरिया होगा पाई आर ए स्क्वायर होगा, पाई ए स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, ए है। तो लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू पाई ए स्क्वायर। तो ये हमने इस एरिया में से जो करंट है वो आई है। तो अगर मैं एक यूनिट एरिया में करंट निकालता हूं, करंट इन 1 यूनिट एरिया, तो अपने पास जो एरिया कितना है, पाई ए स्क्वायर, इसमें से करंट कितना फ्लो करता है, आई। तो 1 यूनिट में से करंट कितना फ्लो करेगा, ऑब्वियस है कि हम क्या करेंगे कि लेट आई बी द करंट, पाई आर स्क्वायर में से कितना करंट फ्लो करता है, आई, और 1 यूनिट में कितना फ्लो करेगा, दैट इज आई डिवाइड बाय पाई ए स्क्वायर। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आई होप कि आप अंडरस्टूड कर गए कि मैंने क्या लिखा यहां पे, कि बेटा इतने एरिया में से आई करंट फ्लो करता है। अब जो इतना जो ये एरिया है इस पूरी वायर का, जो ये एरिया है दैट इज पाई ए स्क्वायर, इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई कर रहा है। मैंने निकाले कि 1 यूनिट एरिया में से कितना करंट फ्लो करेगा। तो आपका 1 यूनिट आपको निकालना था कि पाई ए स्क्वायर में से करंट आई है, पाई ए स्क्वायर एरिया जो है उसमें से करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो 1 यूनिट में कितना करेगा, आई डिवाइड बाय पाई ए स्क्वायर। अब हम क्या मान लेते हैं कि ये आपका कोई पॉइंट पी है अब इनसाइड, जिसकी जो यहां से डिस्टेंस है वो आर है, और फिर से इस पॉइंट के थ्रू से क्या पास करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी। तो अब हमने अगर इसका एरिया, मैं आपसे पूछता हूं कि इस पोर्शन का एरिया क्या होगा, तो इस पोर्शन का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दैट पार्ट कितना होगा, वो आपका होगा यहां पे पाई आर स्क्वायर। क्लियर, तो अब हमें पता लगे कि 1 यूनिट में से इतना करंट फ्लो करता है, और अपने पास इतना एरिया है, मींस इन साइड कोई पॉइंट है, उसकी जो वेल पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, यहां से आर है, और उस पॉइंट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो पाई आर स्क्वायर है। और हमें 1 यूनिट एरिया की वैल्यू पता है कि जो हमारी 1 यूनिट एरिया की वैल्यू है वो कितनी है, वो आपकी है आई बाय पाई ए स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं कि जो इस एरिया में से करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है आई डैश। सो जो आपका यहां से आई डैश होगा वो क्या होगा, एरिया फॉलोइंग थ्रू 1 यूनिट, एंड वी हैव टू फाइंड फॉर दिस, सो वी विल मल्टीप्लाई इट। सो दैट इज आई बाय पाई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। क्लियर, तो जब हम इस पाई के साथ, ये पाई आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर, तो आपकी यहां से जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। क्लियर, अब इसके बाद हमने आई डैश निकाल लिया। अब जब इसके ऊपर हम एम्पियर सर्किटल लॉ को इंप्लीमेंट करेंगे, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल कहता है कि बी डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू नॉट आई। अब इस केस में तो करंट आई था, लेकिन अब करंट क्या आपका यहां पे आ पाएगा आई डैश। क्लियर, उसके बाद अब यहां पे आपका बी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट व्हाट इज आई, द आई इज, आई डैश इज आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, आई
की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी। अब जब dl है, dl का फिर से क्या आएगी, इंटीग्रेशन l होगी, म्यू नॉट इनटू में आई आर स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। अब ये फिर से लेंथ, तो जो ये आपकी लेंथ है वो क्या है आपकी, दिस इज द लेंथ, दिस इज द लेंथ जिसकी रेडियस कितनी है a है। तो ये लेंथ किसके इक्वल होगी, दैट इज पाई 2 पाई आर। सो यहां पे आ गया b इंटू में 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नोट डिवाइड बाय ए स्क्वायर इंटू में आई आर स्क्वायर। तो जब इसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएंगे तो आपका आ जाएगा यहां से म्यू नोट अपॉन में म्यू नोट दैट आई आर स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर एंड दिस होल वैल्यू 2 पाई आर कहां जाएगी, नीचे आ जाएगी। यहां पे आ गया 2 पाई आर। तो आपका इस एक आर के साथ ये आर आपका कैंसिल हो गया, फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो यहां पे वैल्यू आएगी, ये आपकी वैल्यू जो होगी ये बन जाएगी आपकी म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से कर दिया डिवाइड, दैट इज 2 आई आर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। तो ये आपका जो करंट आया है ये आपका आएगा इनसाइड द वायर। सो ये आपका टॉपिक था करंट इनसाइड द वायर। 3 पार्ट किए थे अपन ने, आउटसाइड, ऑन द सरफेस, इनसाइड। तो इनसाइड के आगे 2 पार्ट थे, कि जो पहला पार्ट था कि अगर सारा करंट सरफेस से फ्लो कर रहा है तब इनसाइड की के लिए जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी बी की। अब जब करंट यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है एरिया के, तो उस केस में आपका जो बी होगा दैट बी इज म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 2 आई आर बाय ए स्क्वायर। तो ये आपका टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड, find the value of magnetic field using the Ampere circuital law. Next we will discuss the solenoid. The solenoid we also discussed in the class 10th also. What is solenoid? We also discussed solenoid in the class 10th, but in the 10th class we discussed its general properties. We does not find its magnetic field of a solenoid. So first of all there is a definition of what is solenoid. So solenoid is a, we can say that a tightly wound structure of many rounds in the form of tight string. What is solenoid? Solenoid we can define that कि solenoid क्या आपका कि एक स्ट्रक्चर है वायर्स का, कॉपर वायर का, इन दी फॉर्म ऑफ टाइट स्प्रिंग, सिलेंड्रिकल, तो उसको हम सोलिनोइड कहते हैं। सोलिनोइड की डेफिनेशन आपने 10th में भी की थी, तो वही वहां से भी आप इसको समझ सकते हो कि व्हाट इज सोलिनोइड। तो सोलिनोइड इज अ long cylindrical structure of many turn in the form of tight spring is called solenoid, and it is when the current flowing through the solenoid it behave like a magnet, and its magnetic properties or magnetic field structure is similar to the bar magnet. तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया कि ये आपकी कोई सोलिनोइड है, इसमें से हमने करंट फ्लो कराया आई और एन यहाँ पे इसकी टर्न है, क्लियर। तो जैसे इसमें से करंट फ्लो करवाते हैं तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेट हो जाता है। तो ये आपका वो मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब जो इन साइड द सोलिनोइड जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और क्लोज होती हैं। जैसे हम बाहर जाते हैं सोलिनोइड से आउटसाइड, तो वहां पे फील्ड लाइन बेटा एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती और दूसरा वो क्लोज नहीं होती। तो हमने पढ़ा था फील्ड लाइन जितनी क्लोज होगी फील्ड उतना स्ट्रांग होता है, और फील्ड लाइन के बीच में गैप जितना ज्यादा होगा उतना ही फील्ड आपका क्या होगा, वीक होगा। तो इससे हमने यहां पे कंक्लूजन निकाल ली कि जो इनसाइड आपका फील्ड होगा वो स्ट्रांग होगा और यूनिफॉर्म होगा, क्लियर। और आउटसाइड जो आपका फील्ड होगा सोलिनोइड के वो वीक होगा एंड कैन बी टेकन 0, उसको हम 0 भी ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज अ सोलिनोइड? सोलिनोइड इज अ long cylindrical structure having many turns in the form of tight spring। कि जब हम कॉपर वायर को, सोलिनोइड इज अ insulated copper wire of many turn in the form of tight spring। What is solenoid? Solenoid is structure of insulated copper wire of many turn in the form of tight spring, or we can say the structure is cylindrical। तो अब हमने इसके लिए फील्ड निकालना है कि व्हाट इज अ फील्ड फॉर अ सोलिनोइड। तो उसके पहले 2 बातें हमें याद करनी है कि इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है और नंबर ऑफ टर्न कितनी है, n है।
अब यहाँ पे मैं एक सोलेनोइड का स्ट्रक्चर बनाता हूं दोबारा से कि ये आपका एक सोलेनोइड का स्ट्रक्चर है, उसी से हमने उठाया ऊपर से ही कि ये आपका सोलेनोइड है। यहाँ पे ऐसे ये टर्न्स की दे रखी है अपने, हम इन साइड हमने टर्न नहीं दिखाई, सिर्फ आउटसाइड दिखाई है। और इस सोलेनोइड के अंदर जो बी की डायरेक्शन कह देते हैं वो ये बी की डायरेक्शन है इधर। क्लियर? तो अब हमने ये कोई पॉइंट पी ले लिया, क्लियर, इन साइड द सोलेनोइड जहां पे हमने फील्ड निकालना है। अब याद करते हैं हम, फिर से वही पॉइंट आ जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ को। ये पॉइंट कोई पी लिया था, इस पी के थ्रू हमने फील्ड लाइन ली थी। ऐसी हम इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल सरफेस। जैसे गॉसियन सरफेस था, इसको हम एम्पिरिकल सरफेस कह सकते हैं। क्लियर? एम्पिरिकल सरफेस या एम्पियर सरफेस की एम्पिरिकल सरफेस है उस पॉइंट के थ्रू। तो मैंने क्या कहा कि यहां पे हमने एक रेक्टेंगुलर क्लोज लूप बना दी जिसका नाम है ए बी सी और ये डी। क्लियर? ये लूप ले ली हमने ए बी सी डी, और इसकी जो लेंथ है ये एल है। क्लियर? और हम कह देते हैं कि ये लेंथ को आप कुछ भी ले सकते हो, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, हमने सिर्फ ये देखना है। तो ये आपकी लेंथ है एल। अब हमने इसके लिए फिर से अपना रूल यूज करना है जो हमने यूज किया था। तो आपके अब ये सोलेनोइड के चार पार्ट बनेंगे, ए बी सी डी। जो आपका ए बी पार्ट है वो इनसाइड द सोलेनोइड है, सी डी जो आपका है वो थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा बाहर है, ए डी आपका भी थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर है, लेकिन जो सी डी है वो टोटली आउटसाइड है। तो अब इसके लिए जो हम फील्ड निकालेंगे उस फील्ड की वैल्यू क्या होगी? जो टोटल बी होगा या जो टोटल आपका बीडीएल होगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बीडीएल, वो किसके इक्वल होगा? दैट इज इक्वल टू बीडीएल कोस थीटा ए टू बी प्लस बीडीएल कोस थीटा ए टू बी हैव टेकन, देन सी टू डी, बी टू सी, देन प्लस सी टू डी, that is BDL cos theta, and the last one plus D2A BDL cos theta। अब हम थीटा की बात करते हैं। अब जो थीटा एंगल होता है ये B और L के बीच में एंगल होता है। तो अगर हम बात करें इसके लिए हम लेंथ यहां से यहां मेजर कर रहे हैं और यही B की डायरेक्शन है, तो जो AB है उसके लिए जो थीटा आ गया वो 0 आ गया। क्लियर? और दूसरी तरफ जो आपकी लेंथ BC है या जो AD है वो हम ऊपर की तरफ मेजर कर रहे हैं और फील्ड की डायरेक्शन उधर है, तो यहां पे एंगल कितना आ गया? 90 आ गया। मीन्स द एंगल फॉर AB इज थीटा इज 0 फॉर BC एंड AD। इस AD के लिए एंगल कितना है? 90 है, और इस BC के लिए एंगल कितना है? 90 है। तो अगर ये cos 90 यहां से हम लेंगे तो ये भी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ये भी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मीन्स व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ cos here, so here is cos 0, here is cos 90, इसके हम ले सकते हैं 180। क्लियर? और ये आपका ये भी क्या होगा? 90 होगा। तो जब हम यहां से देखते हैं कि जब cos 90 होता है 0, ये भी क्या होता है? 0। तो आपकी जो ये और ये मीन्स BDL B2C एंड BDL D2A ये आपके क्या हो गए? 0 हो गए दोनों। तो अगर ये दोनों वैल्यू 0 है तो इनको हम यहां से हटा देते हैं। अब आपकी बची सिर्फ दो वैल्यू, कौन सी आपकी? BDL A2B एंड BDL C2D। अब जो आपकी ये वैल्यू होगी ये आपका cos 1 हो जाएगा, लेकिन जो बेटा C2D है ये आउटसाइड द सोलेनोइड है, और हमने यहां पे लिखा है कि आउटसाइड फील्ड वीक होता है और उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपका यहां से जो BDL टोटल है वो आपका किसके इक्वल आ गया? BDL A2B। क्लियर? तो अब यहां से हम BDL की वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जो आपका होगा B ऐसी रखा हमने, अब यहां पे लिख दिया अपने DL। क्लियर? अब जब DL A से B की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आप क्या जाएगी? DL।
तो आपका जो BDL आया, लाइन इंटीग्रल ऑफ BDL कम्स आउट टू बी BL। एक तो हमने यहां से निकाल दिया। अब निकालेंगे दूसरा। अब जो नेक्स्ट आपका आएगा वो हम यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। जो एम्पियर सर्किटल लॉ है वो कहता है आपको BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। क्लियर? तो अब आपका जो एक BDL आ गया यहां से BDL, यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा था, इसमें आई फ्लो कर रहा था, तो यहां पे आ गया म्यू नॉट आई। और ये बेटा एक टर्न के लिए था। अब हमने यहां पे कहा था कि n जो आपकी टर्न है वो 1 यूनिट में है। अब आपके पास कितनी लेंथ है, L लेंथ है, मींस 1 यूनिट लेंथ में टर्न थी n, तो L लेंथ में कितनी होगी, n होगी। तो जो आपका ये रूल था बेटा, ये आपका सिर्फ एक टर्न के लिए था। क्लियर? ये हमने सिर्फ एक टर्न ली थी। अब यहां पे टर्न एक से ज्यादा आ गई, तो यहां पे जो आपका BDL होगा वो होगा म्यू नॉट n L I के इक्वल होगा। तो एक आपका जो BDL है, ये मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो हमने इन दोनों इक्वेशन को उठा के क्या करना है, कंपेयर करना है। तो यहां से आपका आ गया BL इज इक्वल टू म्यू नॉट n L I। क्लियर? तो इस आपका BL के साथ BL क्या हो गया, कैंसल। तो जो फील्ड है आपका सोलेनोइड का वो आपका आ जाएगा म्यू नॉट n I। तो हमने यहां से क्या समझा कि द फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड पे डिपेंड करता है। इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे टोटल टर्न की बात करता हूं, टोटल टर्न कि अगर टोटल टर्न आपकी हैं कैपिटल N, क्लियर? टोटल टर्न कितनी थी आपकी, कैपिटल N। तो जो कैपिटल N होगा वो किसके इक्वल होगा, N इंटू में L। N मीन्स कि अगर एक यूनिट में N टर्न है और आपकी लेंथ क्या L है, तो टोटल टर्न जो होंगी किसके इक्वल होंगी, NL के इक्वल होंगी। यहां से आप N की वैल्यू निकाल लो, तो जो आपका N होगा वो आपका आ जाएगा कैपिटल N डिवाइड बाय L। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, जो आपका ये B इज इक्वल टू म्यू नोट n आई था, तो B इज इक्वल टू म्यू नोट n बाय L आई भी लिख सकते हैं इसको हम। तो ये आपका था फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड। प्रीवियसली हमने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि सोलेनोइड क्या होती है, उसका फील्ड कैसा होता है, उसके यूजेस कहां पे हैं, उसका जो फील्ड है किसके साथ वो सिमिलर होता है। तो हमने कहा था बार मैग्नेट। तो जो हमने सोलेनोइड आज डिस्कस किया, तो हमने सोलेनोइड का फील्ड निकाला। तो फील्ड ऑफ सोलेनोइड इज इक्वल टू दी म्यू नॉट n I, और जो n था आपका, ये थी आपकी नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मींस एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न है वो है ये। तो हमें पता है जो टोटल टर्न होंगी वो होंगी NL। टोटल टर्न कितनी होगी बेटा, NL। तो हम यहां से n की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज n बाई L। तो आपका जो फॉर्मूला आ गया टोटल टर्न डिवाइड बाय लेंथ इनटू I। तो जो आपका B है वो डिपेंड करता है यहां से म्यू पे, म्यू के डायरेक्टली है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट के भी डायरेक्टली है, और करंट के भी क्या है, डायरेक्टली है। लेकिन यहां पे टोटल टर्न के डायरेक्टली होगा, लेंथ के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपका टॉपिक था सोलेनोइड, फील्ड ऑफ अ सोलेनोइड, सोलेनोइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये हमने आज किया है। नेक्स्ट वीडियो हम टोरॉइड के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको समझ में, अगर कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो उसको आप बताएं कि यहाँ पे डाउट है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर सकें। तो इसके बाद हम चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। इसके बाद आपका टॉपिक होगा टोरॉइड, दैट इज सिमिलर टू द सोलेनोइड।